स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे जूम F6 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फील्ड रिकॉर्डर के बारे में। जो भी पिक्चर का आप शूटिंग देखते हैं, जैसे कभी लोकेशन पे किया जाता है, वहाँ जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी छोटा भी आता है, जैसे ये है एक जूम H4n, और इसका काफ़ी बड़ा बड़ा वर्जन भी आता है जो बड़े बड़े पिक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही है और कैमरा में ऑडियो डालने से पहले उसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, या अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ रिकॉर्डर में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरली इसे सेल्फ कंटेंट बनाया जाता है। ये समझिए, मतलब आपका जैसे ये आता है जूम H1n, इसी का बड़ा भाई है। तो और इसका मेन अंतर अगर आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो ये मल्टीपल ट्रैक्स देता है। यानी कि जैसे मेरे इसमें बेस्ट के सिनेरियो में स्टीरियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे 4, 8, कई कई जगह पे 30 मतलब अलग अलग माइक्रोफोन लगाया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि मतलब मल्टीपल ट्रैक रिकॉर्डिंग रहे फिर, और इसको मैन पोर्टेबल बनाया जाता है। मतलब भले ये 8 को रिकॉर्ड कर सके, 10 को रिकॉर्ड करे, 16 को रिकॉर्ड कर सके, जो भी हो, लेकिन ये एक इंसान कैरी कर सके। मतलब इसका बैग भी आता है अलग तरह का, जो साइड में लगा के जैसे बूम पॉल ऑपरेटर है वो आराम से कैरी कर सकता है। तो ये ऐसा इतना बड़ा नहीं बना देते कि आपको मतलब समझिए एक गाड़ी लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो ये हुआ फील्ड रिकॉर्डर, मतलब जहाँ पे भी ऑन लोकेशन रिकॉर्डिंग करनी होती है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये समझना होगा कि मैंने ऑडियो पे जो इतना भी वीडियो अभी तक बनाया उसमें एक बार चीज़ पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ऑडियो बहुत ज़्यादा रेंज का चीज़ है। मतलब कि साउंड लॉगरिथमिक होता है। मतलब 1 डेसिबल से 2 डेसिबल के बीच में जो अंतर है वो हजम नहीं होगा आपको। मतलब एक से 2 डेसिबल का मतलब हो गया 1 से 100, 2 से 3 का मतलब हो जाता है 10,000, 3 से 4 का मतलब हो जाता है 1,00,000। तो समझ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाता है। तो कहने को 30 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल तक अगर आप चले गए, मतलब जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो माइक्रोफोन जो है वो हम लोग का आजकल का माइक्रोफोन, आजकल का क्या मतलब ये 1970 से ही जो माइक्रोफोन बन रहा है वो काफ़ी रेंज देता है। मतलब वो काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम को, यानी कि मतलब डेसिबल में काफ़ी बड़ा डेसिबल रेंज को वो कैप्चर कर लेता है। वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये आया है कि जो प्री एम्पलीफायर, जो मतलब समझिए माइक्रोफोन चाहे कुछ भी हो, उससे जो सिग्नल निकलता है वो बहुत कम वोल्टेज का होता है या बहुत कम उसमें पावर रहता है। तो उसे हम लोग डालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्री एम्प में। तो प्री एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है और एम्पलीफायर के बाद वो डिजिटल में जाता है, जिसे कहते हैं A to D, यानी एनालॉग टू डिजिटल। तो वहाँ जब प्री एम्पलीफाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम यही होता है कि माइक्रोफोन का रेंज अगर मैं कहिए, मैं बताता हूँ कि -40 dB से, मतलब 40 dB से लेके 100 dB तक का है, तो आपका एम्पलीफायर का रेंज बहुत हुआ तो 40 से लेके मतलब 80 तक होगा, बहुत हुआ तो जनरली यहीं पर प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका माइक तो इतना रिकॉर्डिंग दे रहा है लेकिन आपका ये रिकॉर्डर इतना ही निकाल पा रहा है, क्योंकि प्री एम्पलीफायर लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि प्री एम्पलीफायर का जो रेंज छोटा आता है ये रिकॉर्डिंग में दिख जाता है। तो क्योंकि आप समझिए आप कहीं बाहर फील्ड में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कान जो है इंसान का ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहता है। आप जैसे बात कर रहे हैं और लंबा डिस्कशन हो रहा है और गाड़ी आ गया बीच में, एक खूब आवाज़ करने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वॉल्यूम अप हो जाएगा। लेकिन माइक्रोफोन के लिए वो प्रॉब्लम है। माइक्रोफोन तो पकड़ ले रहा है और वो सिग्नल भी बना दे रहा है। वो सिग्नल जैसे प्री एम्पलीफायर में जाए, प्री एम्पलीफायर क्लिप हो जा रहा है, यानी कि उसको सिर्फ अब 0 dB का सिग्नल आ रहा है। तो वो जैसे डिजिटल फाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, जो आप सेव करोगे अपने वीडियो के नीचे या अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ 0,0,0,0 आ रहा है, तो वो क्लिप कर गया है। तो यही प्रॉब्लम है। और चूंकि देखिए हर कोई जब बात करता है तो अलग अलग बात करता है। आप आराम से रख सकते हैं कि एक इंटरव्यूअर को रखिए और एक इंटरव्यूई को रखिए और दोनों लोग का वॉल्यूम लेवल अलग होगा। तो ये सब के लिए हम लोग को रेंज चाहिए। तो लोग कोशिश करते हैं जितना बढ़िया हो सके माइक्रोफोन खरीदें, जितना बढ़िया हो सके मतलब एम्पलीफायर लें, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया जा पाता। यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है कि माइक का रेंज बहुत बड़ा है, प्री एम्पलीफायर का रेंज बहुत कम हो जाता है। तो प्री एम्पलीफायर के बाद जब डिजिटल आ रहा है तो वो एक्चुअली और कम हो जा रहा है। तो इसका सलूशन जो है ना, वो बहुत सारा सिंपल सलूशन लगाया गया है। तो सबसे प्रोफेशनल कहा जाता है, जिसे एनालॉग लिमिटर कहते हैं। एनालॉग लिमिटर क्या करता है ना, सिग्नल जो आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, मतलब कैपेसिटर और उसका इस्तेमाल करके वो वोल्टेज घटा देता है। तो फ़ायदा ये होता है कि सिग्नल जो है आपका बच जाता है, सिग्नल कट नहीं जाता। मतलब जैसे अगर वेव सिग्नल आ रहा है, वो ऊपर चला गया 0 से ऊपर, तो वेव तो मतलब साउंड में तो ऐसा वेव था, लेकिन अब आपका रिकॉर्डिंग में वहाँ से एक फ्लैट लाइन है, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो समझिए कंप्रेस कर रहा है, तो वो माइक का सिग्नल ड्रॉप कर देता है। और ये काम करता है बिफोर डिजिटाइजर। मतलब कई सारे सस्ते रिकॉर्डर में, जैसे कि ये जूम H1n जो है, इसमें भी है ऑटो लेवल और एनालॉग लिमिटर, मतलब एक ही चीज़ करता है, लेकिन ये डिजिटल है। तो डिजिटल का मतलब सिग्नल अगर ख़राब आ गया और ख़राब सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये डिजिटल को ज़बरदस्ती का कोशिश करेगा बैलेंस करने का। तो मतलब समझिए सिग्नल ख़राब हो चुका है तो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। यहाँ पे सिग्नल ख़राब होने से पहले लगाया जाता है, यही इसका मेन तिगड़म है।
और इसका फ़ायदा ये होता है कि साउंड बचा लेता है। तो अच्छे कंपनी के जो रिकॉर्डर है, जैसे कि मतलब जूम का इस्तेमाल पिक्चर में जनरली नहीं किया जाता है, तो पिक्चर में जनरली इस्तेमाल किया जाता है साउंड बाइट का। और बहुत सारे और कंपनी हैं जो सिर्फ पिक्चर के लिए बनाते हैं, तो ये सब में जनरली इसीलिए इसका दाम 10 लाख 20 लाख में आता है, क्योंकि इसमें एनालॉग लिमिटर दिया जाता है। तो एनालॉग लिमिटर सिग्नल गर्म अगर हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्पीक लाउड कर रहे हैं और वो सिग्नल क्लिप कर रहा है, वो उसी को एनालॉग सिग्नल यानी वोल्टेज को ही वो घटा देगा, वो संभाल लेगा, भाई ठंडा हो जाओ। तब वो जब एम्पलीफायर में जाएगा, यानी जब डिजिटाइजर में के लिए सिग्नल जाएगा, वो रेंज में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये मतलब काम बहुत अच्छा करता है, प्रोफेशनल लोग इसी पर रिलाई करते हैं, क्योंकि चाहते हैं लोग माइक एकदम हाई रख सकें, जितना ज़्यादा लाउड सिग्नल आता है उतना अच्छा रहता है। लेकिन मतलब होता है ना, लाउड होने का मतलब हम थोड़ा सा कस के सांस ले लिए तो आवाज़ क्लिप करने लगा, तो ये लिमिटर बचा लेता है। लेकिन एक कीमत भरता है, हर चीज़ का कीमत होता है। ये लिमिटर जो है साउंड क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब कर देता है। डिजिटल के कंपेयर में तो बात ही नहीं करना है, डिजिटल के कंपेयर में तो कोई डिस्कशन ही नहीं। लेकिन ये भी मतलब अगर कहिए आपका साउंड को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, 100 आ रहा था रिकॉर्डर से, जो रिकॉर्डर से आ रहा था वो 100 था, तो जब ये एनालॉग एम्पलीफाई करता है तो ये चूंकि लेवल को बार बार खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है, तो उसका समझिए क्वालिटी थोड़ा सा घट जाता है। जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए साउंड स्टेज में जहाँ पे मतलब होता है ना पूरी तरह से साउंड आइसोलेट करके रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं आवाज़ कैसा आ रहा है, लेकिन बाहर फील्ड में नहीं कर सकते। तो इसी कारण से इसका काफ़ी पॉपुलर है, मतलब ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है प्रोफेशनल एंड का सोल्यूशन कि आप एनालॉग लिमिटर इस्तेमाल करें, लेकिन इसका कीमत भरना पड़ता है कि आपका ऑडियो जो है थोड़ा सा, जब भी लिमिटर काम करने लगेगा आवाज़ थोड़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा ही खराब हुआ। तो फिर आम लोग क्या करते हैं, वो सब तो कई लाख का इक्विपमेंट हो गया, तो आम लोग क्या करते हैं, तो आम लोग इस्तेमाल करते हैं डुअल रिकॉर्डिंग का। मतलब 2 इंडिपेंडेंट ट्रैक बना दिया जाता है। जैसे कि मैं इसमें भी कर सकता हूँ, ये Zoom H1 में डायरेक्टली नहीं, मतलब फिजिकली मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, मैं नीचे वीडियो लिंक दे देता हूँ, आप देख के अपने लिए बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें क्या किया जाता है कि एक ट्रैक को हॉट बनाया जाता है, एक ट्रैक को कोल्ड बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मेन रिकॉर्डिंग मान लीजिए आपने एक गेन रखा, आपने गेन को 7 कर दिया, आपका रिकॉर्डिंग ठीक आ रहा था, लेकिन आपने एक सेफ्टी रखा, उसका गेन आपने 6 कर दिया या 5 कर दिया, जिसे हम लोग जनरली डीबी में कहते हैं, -dB। तो जैसे ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टैस्कैम का एक रिकॉर्डर में इनबिल्ट है ये फंक्शन, तो टैस्कैम रिकॉर्डिंग देता है कि -12 dB। तो मान लीजिए आपका वो क्लिप किया, यानी वो 0 dB चला गया, ठंडा ट्रैक में आप आराम से ऑडियो आ गया। तो अब आपके पास 2 ट्रैक है, एक में आराम से गर्म है, एक में आराम से ठंडा है। तो जहाँ क्लिप कर रहा है, जहाँ पे ऑडियो 0 हो जा रहा है एकदम, मतलब सिग्नल सीधे 0 हो जा रहा है, वहाँ पे आप आराम से उसको डिलीट कर दीजिए, नीचे वाले ट्रैक को लगा दीजिए जहाँ पे वो सिग्नल क्लिप नहीं किया है। तो ये काफ़ी सिंपल सोल्यूशन रहा। इसे हम लोग जनरली वही कहते हैं, प्राइमरी ट्रैक प्लस सेफ्टी ट्रैक। और अच्छे मतलब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल का, तो वहाँ 2 अलग से मतलब सर्किट बोर्ड लगाया जाता है। एक सर्किट बोर्ड होता है गर्म सिग्नल के लिए, एक होता है ठंडे सिग्नल के लिए। मतलब अगर आप विस्पर करेंगे, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, तो वो एक सर्किट से जाएगा, और अगर चिल्लाने लगे तो दूसरा सर्किट से जाएगा। तो दोनों एकदम फाइन ट्यून रहता है। एक रहता है कि सिर्फ हम हॉट सिग्नल अच्छे से हैंडल करेंगे, एक रहता है कोल्ड सिग्नल करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। तो यहाँ पे समझिए 2 मास्टर रहता है। तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। साइड इफेक्ट ये होता है कि ये मतलब आपको Zoom H4 में मिल जाएगा, Zoom H8 में मिल जाएगा। साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें सिर्फ लेवल नहीं करना, आपको बैठ के सुनना पड़ेगा कि हाँ हेडफोन लगा के सुने, अच्छा यहाँ क्लिप करो, यहाँ काटो, यहाँ स्लाइस करो। तो ये सब एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जाता है। और जहाँ पे मान लीजिए आप मूवी प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, तो वहाँ कई सारे ऑडियो ट्रैक्स आते हैं। मतलब आपको भले मतलब कंप्रेस करके दे दिया जरा स्टीरियो ट्रैक, या पिक्चर में दे दिया जरा 5.1, लेकिन मास्टरिंग के टाइम तो 30-40 चैनल तक चला जाता है। तो समझिए हर में अगर बैकअप ट्रैक आ जाए तो समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाता है। तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ये सबसे आसान सोल्यूशन है, हर कोई कर सकता है, मैंने नीचे वीडियो दे ही दिया है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन ये पोस्ट प्रोसेसिंग डिमांड करता है। तो मैं जूम के बारे में इतना खुश क्यों, क्योंकि जनरली मुझे जूम पसंद नहीं है, क्योंकि जूम के जितने भी इक्विपमेंट मैं देखता हूँ उसमें लिटरली दिखता है कि हम इतने बड़े हैं कि तुम करोगे क्या। तो जैसे रिसेंटली सेनहाइजर को हटा दिया रोड ने, वो जो अपने मतलब मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे वायरलेस गो ला के, यहाँ पे भी जूम कोशिश कर रहा है कि नहीं ठीक है, हम समझ रहे हैं कि मार्केट अब अच्छे से डेवलप कर रहा है, तो यहाँ कुछ करते हैं। तो ये लोग क्या करिए कि ये लोग बोलते हैं भैया हम डुअल A2D देंगे, तो एक हॉट A2D होगा और एक कोल्ड होगा। क्योंकि आप समझिए जो कैपेसिटर हाई वोल्टेज अच्छे से हैंडल कर सकता है, वो लो वोल्टेज अच्छे से नहीं कर पाएगा। कर लेगा, काम कर लेगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आम लोग तो अंतर भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो एकदम प्रोफेशनल होते हैं, जो 10-20 साल से ऑडियो पे काम कर रहे हैं, वो दूर से ही बता देंगे भैया ये आवाज़ ये है, ये है। तो उन लोगों को खुश रखने के लिए कि हाँ 2 रखें, एक को एकदम अच्छे से लो बनाए, एक ठोका के। अब फायदा ये हो रहा है कि आपका माइक का रिकॉर्डिंग इतना था, प्री एम्पलीफायर इतना था, ये क्या कर रहे हैं कि 2 प्री एम्पलीफायर लगा रहे हैं। तब आपका माइक का जो है, इनका क्लेम ये है कि कोई भी माइक्रोफोन पहले क्लिप कर जाएगा। तो आप बोलेंगे माइक्रोफोन कैसे क्लिप कर गया? माइक्रोफोन में समझिए जो डायफ्राम होता है,
जो आगे पीछे हिलता है, चाहे वो कंडेंसर हो, चाहे वो मतलब डायनामिक हो, उसका भी एक लिमिट है। मतलब अगर आप गन साउंड का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप एक्चुअल बंदूक फायर करते हैं, आप देखिएगा 99% माइक्रोफोन नहीं हैंडल कर सकता। गन का रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए एक अलग से माइक्रोफोन आता है। वो माइक्रोफोन इतना मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है फिजिकली इतना हार्ड रहता है कि आप चिल्लाइएगा भी तो आवाज़ नहीं आएगा उसमें, लेकिन हाँ गन चलाइए तब एकदम क्लियर कट आएगा, क्योंकि फिजिकल का भी लिमिट है, मैंने मतलब माइक्रोफोन का भी लिमिट है। तो ये लोग इतना बड़ा मतलब ये एनालॉग और डिजिटल लगा के, मतलब दो ठो लगा के इतना बड़ा रेंज दे रहे हैं कि आपका माइक्रोफोन इसके अंदर ही आएगा, आपको मतलब सोचना नहीं है। तो ठीक है, इन्होंने सिग्नल तो निकाल दिया। अब बात यह है कि जनरली के लोग क्या करते हैं कि ठीक है भैया, एक हॉट ट्रैक रखो, एक कोल्ड ट्रैक, दो ठो रख दो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, यहीं पे इन्होंने दिमाग लगाया। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग अभी जनरली जो भी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, जो यूट्यूब आपको सुना रहा है, ये सब जनरली का जो ऑडियो आप निकालने का कोशिश कीजिएगा वो आएगा 24 बिट का। तो 24 बिट अच्छा है, बुरा नहीं है, काम होता है, सब आराम से बल्ले बल्ले है। लेकिन ये लोग बोले क्यों ना हम इसी को बढ़ा दें, तो अब 24 बिट की जगह ये 32 बिट का डेप्थ फाइल बनाए। फ़ायदा ये हो गया कि अब इसमें रेंज आ गया। तो अगर ऐसा ये नहीं करते कि मान लीजिए 24 बिट में ही डाल देते, तो प्रॉब्लम होता है कि रेंज आ रहा है, उसको कंप्रेस करके दे रहे हैं। तो कंप्रेस करके कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कंप्रेस करता है या कोई भी सिस्टम कंप्रेस करता है, उसको नहीं पता है ना कि क्या कंप्रेस करना था या क्या नहीं करना था। इसीलिए लोग जनरली चाहते हैं रॉ डेटा निकले। जैसे फोटो में भी कहा जाता है ना कि रॉ में फोटो खींचो ताकि आपको डिटेल मिल जाए। तो ये लोग वही कर रहे हैं कि भैया ठीक है, दोनों को ले रहे हैं, दोनों को एक में डाल रहे हैं, लेकिन उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो कंप्रेस नहीं कर रहे हैं तो 24 बिट में तो अटेगा ही नहीं, क्योंकि सिग्नल का रेंज ही इतना बड़ा है। तो ये लोग 32 बिट का सिग्नल बनाने लगे। तो अब फायदा ये है कि जो फाइल है उसमें लेवल का टेंशन ही नहीं है आपको। मतलब आपको माइक्रोफोन, आपने ये रिकॉर्डर खरीदा, माइक्रोफोन लगाया, काम खत्म। आपको लेवल के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ये एक नया एवोल्यूशन है। मतलब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब जैसे कि रिकॉर्डर सब में आपका एक नॉब होता है छोटा छोटा, वो सब नॉब गायब हो जाएगा। मतलब आप बस लगाइए, काम खत्म। और तो आप बोलिए इसमें नॉब क्यों दिया हुआ है, 6 नॉब के? ये सब नॉब है फेडर। मतलब मान लीजिए आप स्टीरियो मिक्स आउटपुट दे रहे हैं, इससे आउटपुट आप कैमरा में दे रहे हैं, तो आपको होना होगा ना कि मान लीजिए 6 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको किस टाइम किसको बोलना है, सबको कम बेसी करना है, उसके लिए है। तो ये समझिए कि रिकॉर्डिंग का काम ही खत्म, मतलब एक बहुत बड़ा तरक्की हो जाएगा अगर ये सक्सेसफुल है, क्योंकि माइक्रोफोन का रेंज काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप उस माइक्रोफोन के रेंज से बड़ा का रिकॉर्डिंग रेंज रख देते हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है। मतलब माइक्रोफोन क्लिप कीजिए, काम खत्म। ये एकदम अलग लेवल का बात है। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक को अच्छा से बना रहे हैं कि भैया 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से बड़ा रेंज का बनाओ, फिर उसको स्टोर करने के लिए भी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का कंप्रेस करके 24 में घुसा रहे हैं, नहीं, अलग से 32 बिट में रखो। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जूम के हिसाब से जूम इस पर बैकग्राउंड में काम कर रहा था कई साल से, और अब इसको लगा कि रेडी हो गया। तो ये NAB 2018 में 18 बोल रहा हूँ 2019 में दिखाया गया है। तो ये अगले साल तक मार्केट में आ जाना चाहिए। बहुत महंगा नहीं हो, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ, पूरा ऑडियो इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा। मतलब समझिए सबसे बड़ा फजीयत यही होता है कि एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस के बीच में वही होता है। एक्सपीरियंस वाला नॉब अच्छे से हैंडल कर लेता है, यहाँ पे ये नॉब ही हटा देगा, हटाओ, नॉब का टेंशन ही नहीं, हटाओ। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, ये मतलब एक नया चीज़ है। ये समझिए आप 3G से 4G में आ जा रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया कि ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जूम H6 के बारे में, F6 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए ताकि मुझे पता चले आपको कितना ना पसंद हुआ है। और आप कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।